आज का वीडियो जो है काफ़ी रिक्वेस्टेड है। जो ये वुडन रैक रखा है और उसके ऊपर जो ये पौधे रखे हैं उसके ऊपर जो है बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो इन्हें कैसे मेंटेन करते हैं, ये खराब तो नहीं होता है और किस तरह से इन प्लांट्स को पानी देते हैं, उसी के ऊपर आज का ये छोटा सा वीडियो मैं लेके आई हूँ। मैंने किस तरह से अपने घर के एंट्रेंस को पौधों से सजाया है वो सब मैं दिखाऊंगी और कौन कौन से पौधे मैंने यहाँ पे लगाए हैं ये सब इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। नमस्ते, स्वागत है आपका गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी में। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी मैंने अपने घर के एंट्रेंस को किस तरह से सजाया है। देखिए, ये हमारे मेन डोर के पास की वॉल है और उसी वॉल के साथ मैंने ये सूज रैक रख दिया है। तो इसी के ऊपर जो क्वेश्चन था वो था, ये आपका लकड़ी का बना है, ख़राब तो नहीं होता? तो आज मैं बता रही हूँ मैंने इसे बचाने के लिए क्या किया है। सबसे पहले सूज रैक रखा और उसके ऊपर से हमने ये ग्रास मैट बिछा दी है और इसके नीचे भी मैंने एक पॉलीथीन की सीट बिछाई है और कुछ पौधे रख दिए हैं और एक फाउंटेन लगा दिया है। फाउंटेन आप DIY करके भी बना सकते हैं। तो दोनों तरफ खूब सारे कलरफुल पौधे लगा दिए हैं। ऊपर वॉल में दोनों तरफ मैंने कुछ हैंगिंग हुक लगा दिए हैं जिनमें हैंगिंग प्लांट यहाँ पे हैंग कर दिए हैं और एक लालटेन लगा दी है। ये कुछ बेल लगा दी हैं, यानी विंड चाइम्स लगा दी हैं, जिससे काफ़ी अच्छा सा लुक यहाँ पे आया है। हैंगिंग प्लांट में दिखा दूँ, ये क्रीपिंग चार्ली है और उसी के ऊपर मैंने बोस्टन फर्न लगा दिया है क्योंकि इनकी बास्केट काफ़ी अच्छी लगती है, लस ग्रीन बनी रहती है हमेशा और वाइट वॉल है तो ये काफ़ी अच्छा सा लुक यहाँ पे देती है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, छोटी सी कटिंग से आप इसे लगा सकते हैं। इसी के ऊपर से मैंने एक बास्केट और हैंग कर दी है। ये बोस्टन फर्न है, इसे रूट डिवाइड करके अलग अलग बना सकते हैं। इसी से मैंने कई सारे पौधे और बना दिए हैं। तो उसी के नीचे मैंने एक और स्टैंड लगा दिया है, इसमें कुछ पौधे रख दिए हैं। तो ये सूज रैक रखा है, उसके दोनों तरफ ही मैंने इस तरह के स्टैंड रखे हैं, प्लांट स्टैंड। इसमें मैंने 4-4 पौधे इस तरह से अरेंज कर दिए हैं। अब बात आती है इस सूज रैक के ऊपर मैंने क्या क्या रखा है। तो कुछ ट्रे गार्डन मैंने रख दिए हैं, कुछ कलरफुल प्लांट रख दिए हैं और देखिए दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरह का एक स्टैंड रखा है और अच्छे से कलरफुल लो मेंटेनेंस प्लांट मैंने यहाँ पे डाले हैं। तो देख सकते हैं रियो डाला यानी बोट लिली, उसी के नीचे मैंने ये एलोवेरा लगा दिया है और यहाँ पे डबल से बैकबोन की भी कुछ कटिंग लगाई है। कलरफुल प्लांट डाले हैं ताकि अच्छा सा लुक नज़र आए। तो ये प्लांट समर सीजन में काफ़ी अच्छे रहते हैं। इधर वॉन्डरिंग जू लगा दी है, साथ में ही स्नेक प्लांट लगा दिया है। देखिए वॉन्डरिंग जू छोटी छोटी कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। इन्हें आप बास्केट में लगाएं, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। जो ये प्लांट स्टैंड है इसी के ऊपर फिर 2 हुक लगा दिए हैं। हुक में मैंने ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एक प्लांट लगा दिया है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। समर सीजन में थोड़ा बचाना मुश्किल होता है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है। देखिए इस तरह से रूट निकलते हैं, इसी से आप इसे अलग करके लगा सकते हैं कट करके। और एक क्रीपिंग चार्ली की बास्केट लगा दी है, एक मनी प्लांट की बास्केट लगा दी है और दूसरी तरफ भी इस तरह से मैंने मनी प्लांट से अपने डोर को सजाया है। तो अब बात करते हैं, ये सूज रैक है, इसके ऊपर मैंने कौन कौन से पौधे लगाए हैं। तो देखिए इस तरह से ग्रास मैट मैंने बिछा ली है और इसके नीचे ये एक प्लास्टिक की सीट मैंने रख दी है। अगर कभी मैं अपने पौधों को स्प्रे करूं पानी का तो इसमें जो भी ड्रॉप गिरेंगी नीचे नहीं पहुंच पाएंगी। वैसे बहुत मुश्किल है इसे बचाना, मैं बहुत कोशिश करती हूं, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत ये ख़राब हो रहा है। अगर आपके पास किसी और मटेरियल का बना है तो आप उसे रखिए और उसमें से गार्डन क्रिएट कर सकते। एक छोटी सी ट्रे में ये बुद्धा जी को बिठा दिया है और लिपस्टिक एग्नोनिमा लगा दिया है। देखिए जो भी पॉट मैंने यहाँ पे रखे हैं उनके नीचे से ट्रे लगाई है, जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है इन ट्रेज में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बुद्धा का फेस रख दिया है और एक आउल रख दिया है जो घर के लिए काफ़ी लकी माना जाता है। तो इस पे भी एक पौधा लगा दिया स्नेक प्लांट, शायद इसे मूनलाइट सेंसिवेरिया बोलते हैं। पूरी तरह मुझे इसका नाम पता नहीं है, पर स्नेक प्लांट की ही एक वैरायटी है। बहुत खूबसूरत वाइट सी इसकी पत्तियाँ होती हैं, ये कुछ अलग है और जो मेरे स्नेक प्लांट हैं उनसे।
और इधर मैंने एक छोटा सा प्लांटर रख दिया है। देखिए ये तुलसी का पॉट की तरह दिखता है और ये छोटा सा है पिंक सिंगोनियम जो मिनिएचर गार्डन में यूज होता है। छोटी छोटी पत्तियां हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है रखा हुआ। और साथ में ही इधर मैंने लिपस्टिक एग्नोलिमा रख दिया है। काफ़ी सारे एग्नोलिमा होते हैं पर मुझे सबके नाम तो पता नहीं है, जो मुझे अच्छा लगा मैं लगा देती हूँ। एक स्टोन पेंट करके यहाँ पे मैंने रख दिया है जिसमें कोई सीनरी बना दी सनसेट की। और यहाँ पे ये बुद्धा जी के स्टैचू, और ये देखिए छोटे से पॉट में मैंने जेट लगाया है और उसके नीचे भी मैंने ट्रे लगाई है। फेरी गार्डन मैंने बनाया है, यहाँ पर एक कपल को बिठा दिया है तो अच्छा सा एक लुक निखर के आ रहा है। ये छोटा सा स्नेल का सेल है, इसमें मैंने कटिंग लगाई है ब्रह्म कमल की, तो ये अब लग चुकी है। अब मैं इसे बड़े पॉट में लगाऊंगी। तो यूँ ही रखा था, बस मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल के डाल दी थी कटिंग, तो ये लग भी गई है। और देखिए ये बैम्बू है वेरीगेटेड, दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर एक ट्रे गार्डन है, इसको मैंने कुछ ऊपर उठा के रखा है। नीचे से पीवीसी का पाइप एक लगा दिया है इसको हाइट देने के लिए, सेंसिवेरिया, और यहाँ पर मैंने सिंगोनियम लगा दी है और एक लिपस्टिक एग्नोनिमा और लगा दिया है। यहाँ पर दोनों तरफ रखे हैं इस फाउंटेन के। 2 एग्नोलिमा हैं, दोनों ही इस उधर भी रखा है इधर भी। तो एक ये है रियो, बड़ा साइज का रियो प्लांट है ये। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए वॉन्डरिंग जू की कुछ कटिंग डाल दी थी और इसको भी मैंने एक ट्रे में रखा है। इस पॉट को भी, इसे कभी कभी स्प्रे भी करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी डस्ट चली जाती है इन पे। तो जब मैं स्प्रे करती हूँ तो उस समय थोड़ा बचाना मुश्किल होता है, फिर भी मैंने इस ग्रास मैट के नीचे से प्लास्टिक की सीट लगा दी है। जब हमने इस शूज़ रैक को यहाँ पे रखा था उससे पहले इस पर वार्निश का एक कोट किया था, फिर भी देखिए नीचे से ये कुछ कुछ ख़राब होने लग गया है। और एक क्वेश्चन ये भी था, आप यहाँ पर धुलाई करते हैं तो ये ख़राब होता है। ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है फर्श से, तो फर्श के नीचे से पानी निकल जाता है बाहर। वॉल को डेकोरेट करने के लिए मैंने एक बुद्धा जी की फ़ोटो यहाँ पे लगा दी है और एक विंड चाइम लगा दी है सन वाली, और एक विंड चाइम और लगा दी है। हल्की हल्की जब हवा चलती है बहुत अच्छा सा माहौल यहाँ पे बनता है क्योंकि पानी की भी आवाज़ आती है, साथ में विंड चाइम की भी आवाज़ आती है। फाउंटेन के पास ही मैंने 4 छोटे मॉन्क लगा दिए हैं जो संदेश दे रहे हैं, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो और बुरा ना सोचो। इसी के अपोजिट साइड मैंने इस तरह से ये आयरन के स्टैंड बनवा लिए हैं, इसमें बहुत सारे इंडोर प्लांट लगा दिए हैं। बहुत अच्छा तरीका है कम जगह में ज़्यादा पौधे लगाने का। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको अपने एंट्रेंस के लिए मिले होंगे। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। फिर आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।